दहशतगर्दों के इरादे सबसे ज्यादा खौफनाक। नरसंहार से भी ज्यादा कुछ करने वाले थे वारदात। केवल टूरिज्म ही नहीं, कई और लोग निशाने पर। खुफिया एजेंसियों के इनपुट ने जारी की चेतावनी। पहलगाम में नरसंहार करने वाले जल्लादों के इरादे बहुत खौफनाक हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ प्लान किया है वो उस नरसंहार से भी बहुत ज्यादा बुरा है। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने जो खुलासा किया है वो इससे भी ज्यादा डराने वाला है। मतलब वो कश्मीरी पंडित जिसके पलायन को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने अपना सब कुछ हैक कर दिया, वो कश्मीरी पंडित जिनको फिर से बसाने के लिए सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है और आतंकी उन्हीं कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पीओके में हमास और लश्कर की बैठक हुई थी और 5 फरवरी को बैठक में ये सब कुछ प्लान किया गया था, जिसको 22 अप्रैल को अंजाम दिया गया। ऐसा पहली बार था जब हमास और लश्कर के आतंकी एक साथ सम्मेलन में शामिल हुए थे। खुद लश्कर ने हमास के आतंकियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया था। हमास के खालिद कदूमी और नाज़िर ज़हीर सम्मेलन में मौजूद थे। इतना ही नहीं, मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ भी सम्मेलन में मौजूद था। इस सम्मेलन में करीब 100 के आसपास आतंकी शामिल थे, लेकिन ज्यादातर आतंकी विदेशी थे। पहलगाम अटैक का सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया अलर्ट था, लेकिन तारीख और जगह क्लियर नहीं थी। और फिर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हो गया। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो बिल्कुल हमास पैटर्न की तरह था। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाना, घुटनों के बल बैठाना, माथे गर्दन में गोली मारना। क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो नरसंहार हुआ बिल्कुल वैसा ही पहलगाम में किया गया। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल में नरसंहार, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में नरसंहार। इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल में लोगों की हत्या की गई, जबकि पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट पर पर्यटकों की हत्या की गई। यहूदी नागरिकों को चुन चुन कर मारा गया। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर मारा गया। इजराइल में पहचान पूछ पूछ कर लोगों की हत्या की गई। पहलगाम में कलमा पढ़वा कर पहचान कर हत्या की गई। इजराइल में नरसंहार का कैमरे से वीडियो बनाया जा रहा था, तो पहलगाम में आतंकियों के शरीर पर कैमरे थे, वीडियो बनाए गए। इजराइल में हमास के बाद आतंकी गाजा में जा छिपे, तो पहलगाम में आतंकी घने जंगल का सहारा लेकर फरार हो गए। आतंकियों ने रेकी की और उस दिन का इंतजार किया जब पर्यटकों की भीड़ ज्यादा हो और हिंदुओं की चुन चुन कर हत्या की गई। और अब जो इनपुट मिले हैं उसमें वो सभी लोग शामिल हैं जो गैर कश्मीरी हैं। फिलहाल घाटी में शांति का माहौल आतंकियों और उनके आकाओं को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि वो आतंकी हमला कर भारत की आत्मा पर चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन जल्द ही भारत उनको जहन्नुम तक पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दहशतगर्दों के इरादे सबसे ज्यादा खौफनाक। नरसंहार से भी ज्यादा कुछ करने वाले थे वारदात। केवल टूरिज्म ही नहीं, कई और लोग निशाने पर। खुफिया एजेंसियों के इनपुट ने जारी की चेतावनी। पहलगाम में नरसंहार करने वाले जल्लादों के इरादे बहुत खौफनाक हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ प्लान किया है वो उस नरसंहार से भी बहुत ज्यादा बुरा है। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने जो खुलासा किया है वो इससे भी ज्यादा डराने वाला है। मतलब वो कश्मीरी पंडित जिसके पलायन को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने अपना सब कुछ हैक कर दिया, वो कश्मीरी पंडित जिनको फिर से बसाने के लिए सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है और आतंकी उन्हीं कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पीओके में हमास और लश्कर की बैठक हुई थी और 5 फरवरी को बैठक में ये सब कुछ प्लान किया गया था, जिसको 22 अप्रैल को अंजाम दिया गया। ऐसा पहली बार था जब हमास और लश्कर के आतंकी एक साथ सम्मेलन में शामिल हुए थे। खुद लश्कर ने हमास के आतंकियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया था। हमास के खालिद कदूमी और नाज़िर ज़हीर सम्मेलन में मौजूद थे। इतना ही नहीं, मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ भी सम्मेलन में मौजूद था। इस सम्मेलन में करीब 100 के आसपास आतंकी शामिल थे, लेकिन ज्यादातर आतंकी विदेशी थे। पहलगाम अटैक का सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया अलर्ट था, लेकिन तारीख और जगह क्लियर नहीं थी। और फिर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हो गया। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो बिल्कुल हमास पैटर्न की तरह था। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाना, घुटनों के बल बैठाना, माथे गर्दन में गोली मारना। क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो नरसंहार हुआ बिल्कुल वैसा ही पहलगाम में किया गया। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल में नरसंहार, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में नरसंहार। इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल में लोगों की हत्या की गई, जबकि पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट पर पर्यटकों की हत्या की गई। यहूदी नागरिकों को चुन चुन कर मारा गया।
पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर मारा गया। इजराइल में पहचान पूछ पूछ कर लोगों की हत्या की गई। पहलगाम में कलमा पढ़वा कर पहचान कर हत्या की गई। इजराइल में नरसंहार का कैमरे से वीडियो बनाया जा रहा था तो पहलगाम में आतंकियों के शरीर पर कैमरे थे, वीडियो बनाए गए। इजराइल में हमास के बाद आतंकी गाजा में जा छिपे तो पहलगाम में आतंकी घने जंगल का सहारा लेकर फरार हो गए। आतंकियों ने रेकी की और उस दिन का इंतजार किया जब पर्यटकों की भीड़ ज्यादा हो और हिंदुओं की चुन चुन कर हत्या की गई। और अब जो इनपुट मिले हैं उसमें वो सभी लोग शामिल हैं जो गैर कश्मीरी हैं। फिलहाल घाटी में शांति का माहौल आतंकियों और उनके आकाओं को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि वो आतंकी हमला कर भारत की आत्मा पर चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन जल्द ही भारत उनको जहन्नुम तक पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दहशतगर्दों के इरादे सबसे ज्यादा खौफनाक, नरसंहार से भी ज्यादा कुछ करने वाले थे वारदात। केवल टूरिज्म ही नहीं, कई और लोग निशाने पर। खुफिया एजेंसियों के इनपुट ने जारी की चेतावनी। पहलगाम में नरसंहार करने वाले जल्लादों के इरादे बहुत खौफनाक हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ प्लान किया है वो उस नरसंहार से भी बहुत ज्यादा बुरा है। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने जो खुलासा किया है वो इससे भी ज्यादा डराने वाला है। मतलब वो कश्मीरी पंडित जिसके पलायन को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने अपना सब कुछ हैक कर दिया। वो कश्मीरी पंडित जिनको फिर से बसाने के लिए सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है और आतंकी उन्हीं कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पीओके में हमास और लश्कर की बैठक हुई थी और 5 फरवरी को बैठक में ये सब कुछ प्लान किया गया था, जिसको 22 अप्रैल को अंजाम दिया गया। ऐसा पहली बार था जब हमास और लश्कर के आतंकी एक साथ सम्मेलन में शामिल हुए थे। खुद लश्कर ने हमास के आतंकियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया था। हमास के खालिद कदूमी और नाजी जहीर सम्मेलन में मौजूद थे। इतना ही नहीं, मसूद अजहर का भाई तला सैफ भी सम्मेलन में मौजूद था। इस सम्मेलन में करीब 100 के आसपास आतंकी शामिल थे, लेकिन ज्यादातर आतंकी विदेशी थे। पहलगाम अटैक का सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया अलर्ट था, लेकिन तारीख और जगह क्लियर नहीं थी। और फिर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हो गया। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो बिल्कुल हमास पैटर्न की तरह था। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाना, घुटनों के बल बैठाना, माथे गर्दन में गोली मारना। क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो नरसंहार हुआ बिल्कुल वैसा ही पहलगाम में किया गया। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल में नरसंहार, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में नरसंहार। इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल में लोगों की हत्या की गई, जबकि पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट पर पर्यटकों की हत्या की गई। यहूदी नागरिकों को चुन चुन कर मारा गया। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर मारा गया। इजराइल में पहचान पूछ पूछ कर लोगों की हत्या की गई। पहलगाम में कलमा पढ़वा कर पहचान कर हत्या की गई। इजराइल में नरसंहार का कैमरे से वीडियो बनाया जा रहा था तो पहलगाम में आतंकियों के शरीर पर कैमरे थे, वीडियो बनाए गए। इजराइल में हमास के बाद आतंकी गाजा में जा छिपे तो पहलगाम में आतंकी घने जंगल का सहारा लेकर फरार हो गए। आतंकियों ने रेकी की और उस दिन का इंतजार किया जब पर्यटकों की भीड़ ज्यादा हो और हिंदुओं की चुन चुन कर हत्या की गई। और अब जो इनपुट मिले हैं उसमें वो सभी लोग शामिल हैं जो गैर कश्मीरी हैं। फिलहाल घाटी में शांति का माहौल आतंकियों और उनके आकाओं को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि वो आतंकी हमला कर भारत की आत्मा पर चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन जल्द ही भारत उनको जहन्नुम तक पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।